बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं उस्मान तारक चुगताई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल कश्मीर टीवी डिजिटल। हिंदुस्तान के इंतखाबात करीब आते ही हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से कुछ ऐसे हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं जिनके चलते हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक बार फिर हालात कशीदा होने की जो इम्कानात हैं वो नज़र आ रहे हैं। इस सिलसिले में गुज़िश्ता चंद दिनों से हिंदुस्तानी गवर्नमेंट और हिंदुस्तानी आर्मी की तरफ से कुछ ऐसे इक़दाम किए जा रहे हैं जिनके चलते पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ तैयारियां की जा रही हैं। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि हिंदुस्तान की तरफ से ऐसे क्या इक़दाम किए जा रहे हैं जिनके चलते एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर फायरिंग का सिलसिला शुरू हो सकता है। उसके अलावा हिंदुस्तान ही के हवाले से एक न्यूज़ इंटरनेशनली इस वक्त डिस्कस की जा रही है कि एक सिख रहनुमा खालिस्तान का जो आज़ादी पसंद रहनुमा था उसको कनाडा के अंदर कत्ल कर दिया गया और उसके ऊपर जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट के अंदर आकर हिंदुस्तान को उसका मुल्ज़म ठहराया और कातिल ठहराया और वहाँ से हिंदुस्तानी रा का जो एक हेड था उसको कनाडा से निकाल दिया। तो इस सिलसिले में हम बात करेंगे डिटेल के साथ। तो उससे कबल अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली मज़ीद तमाम नई वीडियोस जो लाइन ऑफ कंट्रोल के हवाले से होंगी या इंडिया पाकिस्तान के जो हालात बनते हुए नज़र आ रहे हैं उनके ऊपर हम चूँकि लाइन ऑफ कंट्रोल से आप तक न्यूज़ पहुँचाने की कोशिश करते हैं तो वो वीडियोज़ भी आप तक पहुंच सकें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो हिंदुस्तान के मौजूदा हालात हैं उनके हवाले से और हिंदुस्तान की तरफ से जो साजिश की जा रही है उस साजिश के हवाले से। गुज़िश्ता चंद दिनों से हिंदुस्तानी मीडिया की तरफ से मसलसल ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि हम किसी भी वक्त आज़ाद कश्मीर के ऊपर हमला कर सकते हैं क्योंकि आज़ाद कश्मीर से कोई टेरर तंजीमें हैं, टेररिस्ट तंजीमें हैं जिन्होंने बंदे लॉन्च किए और इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर उन लोगों ने कोई कार्रवाइयाँ की हैं जिन कार्रवाइयों के नतीजे में वहाँ पर इंडियन आर्मी के जो अफसरान हैं और उसके अलावा इंडियन आर्मी के जो जवान हैं वो हलाक हुए हैं। तो इस वजह से हिंदुस्तानी आर्मी मसलसल अपनी मीडिया के ज़रिए ये प्रोपेगेंडा करवा रही है कि जो टेरर तंजीमें ऑपरेट हो रही हैं वो पाकिस्तान के स्पॉन्सर टेरर तंजीमें इंडियन आर्मी के ऊपर अटैक्स करवाने में इन्वॉल्व हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ की जो वजाहत है वो ज़रूरी है चूँकि जो रियासत जम्मू व कश्मीर है वो बुनियादी तौर पर अभी तक मुतनाज़ इलाका है और तमाम जो इसके ऊपर अफवाज हैं उनको इंटरनेशनली कवानीन के ऊपर जो काबज़ अफवाज तस्लीम किया जा चुका है और काबज़ अफवाज ही कंसीडर किया जा रहा है। तो इस सिलसिले में जो कश्मीरी हैं वो मसलसल अपनी जदोजहद आज़ादी जारी रखे हुए हैं। इस सिलसिले में कुछ कश्मीरियों के ऐसे शोबे हैं जो अस्करी जो मामलात हैं वो चलाते हैं और कुछ पुरअमन तहरीक के ऊपर यकीन रखते हैं। तो जो हालिया इनकाउंटर किया गया है मकबूजा कश्मीर के अंदर उस इनकाउंटर के अंदर जो कश्मीरी थे वो कश्मीरी बुनियादी तौर पर कश्मीरी ही थे, वो मुजाहिदीन जो थे वो कश्मीरी ही थे, उनका तहल्लुक कश्मीर के ही एक खित्ते से था और उन लोगों ने इंडियन आर्मी के ऊपर अटैक किया और अपनी आज़ादी लेने के लिए वहाँ पर उन्होंने आर्मी के ऊपर अटैक किया है, उनको मारा है, इंडियन आर्मी के बंदे वहाँ पर कत्ल किए हैं। उसके जवाब में जो इंडियन आर्मी ने कार्रवाई की है तो उन दो जो मुजाहिदीन थे उनको भी शहीद कर दिया गया है। इस सिलसिले में जो इंडियन आर्मी की तरफ से मसलसल प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उस प्रोपेगेंडे का हकीकत से कोई तहल्लुक नहीं है कि पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड टेररिज्म यहाँ पर की जा रही है, पाकिस्तानी इमा के ऊपर यहाँ पर लोग आकर टेररिज्म कर रहे हैं। तो उसके अलावा दूसरा इंडियन आर्मी ने एक और प्रोपेगेंडा किया कि जो मतलब इनकाउंटर हुआ बेसिकली जो फाइटिंग हुई उस फाइटिंग के दौरान जो कश्मीरी मुजाहिदीन थे वो शहीद हो गए। उसके बाद इंडियन आर्मी ने इंडियन मीडिया को बुलाया और एक पहाड़ के ऊपर उन्होंने मसलसल 2 घंटे तक फायरिंग की। वहाँ पर रॉकेट भी वो फायर करते रहे, एटर्ली से भी फायर करते रहे, मार्टर भी वहाँ पर वो बरसाते रहे, उसके अलावा डायरेक्ट फायरिंग भी करते रहे और मीडिया को सामने नीचे एक जगह पे खड़ा कर तकरीबन 100 से 150 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर खड़ा करके ये सारी चीज़ों की जो है वो कवरेज भी करवाते रहे और वो ये शो ऑफ करते रहे कि हमने यहाँ पर जो टेररिस्ट हैं या जो मुजाहिद हैं उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया और उन लोगों को हम यहाँ पर मार रहे हैं। तो बुनियादी तौर पर वहाँ पर एक फेक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया क्योंकि उससे कबल ही जो कार्रवाई थी उस कार्रवाई के अंदर जो लोग इन्वॉल्व थे उन लोगों को शहीद कर दिया गया था। उसके बाद शो ऑफ करने के लिए वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया। तो उसके बाद जो हिंदुस्तानी मीडिया है वो मसलसल ये स्टेटमेंट्स जारी कर रहा है कि किसी भी वक्त आज़ाद कश्मीर के ऊपर अटैक किया जा सकता है। तो ये आज़ाद कश्मीर के ऊपर अटैक करने की जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं ये बड़ी ख़तरनाक स्टेटमेंट्स हैं क्योंकि 2019 में जो सीज़ फायर माहिदा हुआ था उस वक्त कोविड भी था, पूरी दुनिया के हालात ऐसे बन
चुके थे कि उस वक्त कोई भी अफवाज जो थी वो हालात की कशीदगी की सूरत में सर्वाइव नहीं कर सकती थी, चूँकि कोविड की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो थी वो फेस करनी पड़ रही थी। तो उस वक्त जो सीज़ फायर हुआ उसको एक बार फिर ख़त्म करने की हिंदुस्तान की तरफ से जो कोशिश है वो शुरू कर दी गई और हिंदुस्तानी मीडिया की तरफ से मसलसल ये स्टेटमेंट्स जारी की जा रही हैं कि किसी भी वक्त आज़ाद कश्मीर के ऊपर अटैक किया जा सकता है। और जो लाइन ऑफ कंट्रोल के करीबी इलाके हैं वहाँ पर जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, इंडियन आर्मी वहाँ पर काफ़ी एक्टिव भी हो चुकी है और अपने जो असलहा वगैरह है, एमनिशन है, वहाँ पर वो उसका एक्स्ट्रा जो स्टोरेज है उसको कर रही है। उसके अलावा जो आज़ाद कश्मीर की अंदर पाकिस्तानी फ़ौज जो यहाँ पर लगी हुई है, इस फ़ौज की तरफ से भी कुछ ऐसी तैयारियाँ जो हैं गैर मामूली नकलो हरकत ऐसी देखने में आई है जिसको देखकर ये अंदाज़ा किया जा सकता है कि किसी भी वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर एक बार फिर हालात जो है वो कशीदा हो सकते हैं। तो जाहिर सी बात, अगर हिंदुस्तानी फ़ौज की तरफ से किसी भी किस्म की कशीदगी की जाती है लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर तो पाकिस्तानी फ़ौज की तरफ से उसको ज़रूर जवाब दिया जाएगा और इन दो अफवाज के दरमियान जो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर फायरिंग का तबादला होगा उसमें एक बार फिर कश्मीरियों की बड़ी तादाद में जो है जाने जाएंगी। क्योंकि 2016 से 2019 के दरमियान जो फायरिंग हुई थी उसमें आज़ाद कश्मीर और इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के जो लाइन ऑफ कंट्रोल के मुल्हिका इलाके हैं वहाँ पर बड़ी तादाद में जो सिविलियंस थे उनके घरों का भी नुकसान हुए, उनके अमलाक का नुकसान हुआ, उनकी जानों के ज़िया हुए, बहुत सारे लोग शहीद हुए। चूँकि सिविलियंस बड़ी तादाद में शहीद होते हैं तो एक बार फिर ये सिलसिला शुरू करने की जो कोशिश की जा रही है इसमें हिंदुस्तान तो अपने इंतखाबात के लिए और पाकिस्तान के अंदर भी इंतखाबात हो रहे हैं तो आज़ाद कश्मीर या कश्मीर के ऊपर ही सियासत की जाती है। तो हिंदुस्तान की तरफ से चूँकि एक इंतहा पसंदाना सोच का ज़्यादा मुजाहरा किया जाता है तो वहाँ पर मोदी जो है वो अपनी इंतहा पसंदाना सोच के चलते ये सारे इकदाम करने जा रहे हैं और एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर फायरिंग का आगाज़ करते हुए वो ये तासर देने की कोशिश करेगा कि हम अपने अज़ली दुश्मन पाकिस्तान के साथ लड़ रहे हैं। वो लड़ाई किसी बॉर्डर पर नहीं होगी, इंटरनेशनल बॉर्डर पर नहीं होगी, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर ये लड़ाई की जाएगी। वो जो हालात नज़र आ रहे हैं उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आने वाले चंद दिनों में ये जो हालात हैं वो एक बार फिर कशीदा हो जाएंगे और हिंदुस्तान इस लड़ाई को या इस फायरिंग को अपने इंतखाबात में मोदी जो है इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। तो उसके अलावा जो मोदी के लिए या इंडिया के लिए एक बड़ी ही बुरी खबर इस वक्त इंटरनेशनली जो चल रही है वो एक जो खालिस्तान के आज़ादी पसंद रहनुमा थे प्रदीप सिंह को जो कनाडा के अंदर कत्ल किया गया, उसके कत्ल के ऊपर जो सिखों की तरफ से ज़बरदस्त किस्म के एहतजाज किए गए और उन एहतजाजों के नतीजे में वहाँ पर कनाडा की जो गवर्नमेंट है उसने जो इंक्वायरी की, उस इंक्वायरी में उन्होंने ये पाया कि इंडियन जो इंटेलिजेंस है रा उसकी इन्वॉल्वमेंट है प्रदीप सिंह के कत्ल के अंदर। तो उस कत्ल के ऊपर जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडो उन्होंने अपनी स्टेटमेंट जो दी है उस स्टेटमेंट के अंदर उन्होंने वाज़िया ये कहा है कि इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है इस चीज़ के अंदर और इस चीज़ को उन्होंने इसकी मजम्मत करते हुए अमेरिका, फ्रांस और दीगर जो उनके करीबी ममालिक हैं उनको भी हिंदुस्तान की जो इंतहा पसंदाना सोच है उससे आगाह कर दिए। और जब इंडिया ने इस चीज़ के ऊपर जो उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट्स दी गई प्राइम मिनिस्टर कनाडा की तरफ से तो इंडिया ने भी वहाँ पर रिस्पांस किया और उसको रिस्पॉन्ड करते हुए इंडिया ने यह कहा कि वो हमारे मुल्क के अगेंस्ट हैं, हमारे मुल्क को तोड़ने के लिए वो ऐसी साजिशें कर रहे हैं। तो कनाडा के चूँकि जो प्रदीप सिंह थे वो कैनेडियन नेशनल थे तो कनाडा की तरफ से ये कहा गया कि हमारे मुल्क के अंदर हर इंसान को आज़ादी इजहार राय है, वो कोई भी बात कर सकते हैं। अगर कोई वहाँ पर खालिस्तान की तहरीक चला रहा है, क्योंकि कनाडा में सिखों की बहुत बड़ी तादाद है, तो अगर कोई खालिस्तान की तहरीक चला रहा है तो उसको हम नहीं रोक सकते और ना ही हम उसको रोकेंगे, क्योंकि कनाडा हर बंदे को आज़ादी इजहार राय की इजाज़त देता है। तो जिसके चलते हिंदुस्तान और कनाडा के दरमियान जो दूरियां हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ चुकी हैं और दूरियां पैदा हो चुकी हैं। और इंडिया की कनाडा के साथ दूरियां बढ़ने का मतलब डायरेक्टली ये लिया जा सकता है कि कनाडा चूँकि इस वक्त जो यूरोपीय ममालिक हैं उसके अलावा जो अमेरिका है उनके साथ कनाडा के बहुत अच्छे तल्लुकात हैं और कनाडा एक इंतहाई जो मामला फ़े मुल्क तस्वर किया जाता है और किसी भी किस्म के कोई ऐसी अगर कंट्रोवर्सी होती है उसमें कनाडा नज़र नहीं आता। तो कनाडा के साथ हिंदुस्तान की अगर इस तरह की कोई चीज़ बनती हुई नज़र आती है तो उसमें हिंदुस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ेगा और इंडिया को इसके जो नुकसानात होंगे वो जल्दी या बदेर नज़र आने शुरू हो जाएंगे। तो इस सिलसिले में इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है उसका हिंदुस्तान के ऊपर से ट्रस्ट भी ख़त्म हो जाएगा। एक तो ऑलरेडी किसी के कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसके इल्म में ना हो कि इंडिया की
जो इंतहा पसंदाना सोच है वो किस हद तक है, मगर फिर भी कुछ ममालिक की सपोर्ट की वजह से, बल्कि तमाम ही ममालिक की सपोर्ट की वजह से इंडिया अपने जो काम हैं, अपने जो कारनामे हैं, घिनौने कारनामे, उनको मुसलसल बढ़ाता चला जा रहा था। तो अभी अगर कनाडा की तरफ से इंडिया के साथ इस तरह के हालात उनके कशीदा हो जाते हैं, उनके सफारती ताल्लुकात जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं, तो कनाडा इंडिया की मुखालफत जब शुरू करेगा तो पूरी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, इंटरनेशनल जो बरादरी है, उसकी तरफ से भी इंडिया को यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा और इंडिया के बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो ख़राब हो जाएंगे। तो इस सिलसिले में जो है इंडियन गवर्नमेंट जो है वो वक्ती तौर पर काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आती है। उन्होंने बज़ाहिर तो अपने आप को जो है स्ट्रांग पोजीशन पर शो करने की कोशिश की है, मगर अंदरूनी तौर पर जो इंडियन गवर्नमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है और इस सिलसिले में इंडिया यकीनी तौर पर बहुत जल्द कनाडा से माजरत करने की कोशिश करेगा या कोई इस मामले को सॉर्ट आउट करने की कोशिश भी करेगा। तो आज जो हमने चीज़ें डिस्कस करनी थी, एक तो आपको ये भी हमने आगाह करना था कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर हालात ख़राब होंगे और उन हालात को कैश करने की इंडिया कोशिश करेगा कि अपने इंतखाबात के अंदर, स्पेशली मोदी अपने इंतखाबात के लिए, इंतखाबी मुहिम के लिए हालात की कशीदगी को इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। और दूसरा जो कनाडा के साथ इंडिया के ताल्लुकात हैं वो किस वजह से ख़राब हुए ये भी आपको बताना था, और हालात की वजह से इंडिया के ऊपर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, इस चीज़ के ऊपर भी हमने बात करनी थी। तो अगर आप हमारी बात से इत्तफाक़ करते हैं या हमारी इस वीडियो के हवाले से जो भी आपकी राय है उसका इजहार कमेंट सेक्शन में भी कीजिएगा। और अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगेबान।